नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान अरिहन् मंगलम भगवान चिना मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम वृषभेसुरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगुणी मंगलम कुंद कुंदाथ्यो जैन्धरीमोस्तु मंगलम श्री मांगल्यम श्रूय कल्याणकारिकं प्रधानं श्रीधरीमाणां दीनं जयतु शासिनं दीनं जयतु शासिनं दीनं जयतु शासिनं नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो छायाडं नमो नोई सुविसाफुडं अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तो बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ज्ञानियों, आज है दृष्टि का विषय, सामने दृष्टिपात है। पंचकणक इंदौर सिटी में है, किसी टीजी के फार्म हाउस में। ज्ञानियों, इस संपूर्ण सकल समाज और एकदम उमड़ा यह जन सैलाब इस बात का प्रतीक है, ये मालवा की धरती भोजन से ही भरपूर नहीं है, प्रभु की भक्ति से भरपूर है और गुरु भक्ति से लबालब भरी हुई है। अन्यथा संध्या की बेला और जैनियों की अंधों की बेला, इसका मतलब समझिए, जितनी प्रीति ने मालूम है पेट रोटी से बढ़ता है परंतु कल्याण आस्था से होता है। वही सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है
जिसको भोजन पर विश्वास है कि बिना पानी के, बिना भोजन के उदर की पूर्ति नहीं हो सकती है, ऐसी बिना देवसा गुरु प्रति आस्था के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। ये जन सैलाब कह रहा है कि संपूर्ण जन मेदिनी कह रही कि मैं भोजन का भूखा नहीं हूं, मैं सच्ची आस्था का भूखा हूं। ये आस्था का परिणाम है कि आजाद भैया कह रहे थे भी रास्ते में, बोले महाराज जी हमने 2007 में भूल की थी, वो भूल का ये परिणाम। अब भूल क्या थी कैलाश भैया? 2007 में छत्रपति नगर में चातुर्मास हुआ, 17 में समुद्र में चातुर्मास हुआ। यानी ये भूल नहीं थी, ये अंकुरण था, वो अंकुरण आज फल फूल रहा है। और ये फल फूल जो है ये मात्र विशुद्ध सार को देख करके नहीं, भारत की भूमि पर ही नहीं विश्व की भूमि पर ज्ञानियों इंद्रगंति बीतना की मुद्रा तुमको दिख जाए, यूं मान के चलना कि आज मुझे मुड़राज नहीं, जितनी मुड़राज तुम्हारे सामने हैं, कि भी आपके सामने आचार्य विद्यासागर जी थे। मित्र, अब तुम हाथ जोड़ सकते हो पर हाथ पर ग्रास नहीं रख सकते। जो तुम्हारे सामने है उनको हाथ भी जोड़ो, हाथ पर ग्रास भी रखो और यूं कहना प्रभु जब तुम सिद्ध बन जाओगे तो हाथ ही जोड़ पाएंगे, हाथ पर ग्रास नहीं रख पाएंगे। हमारा ग्रास तुम्हारी सिद्धि का साधन बने। इसलिए इंद्र कुमार जी, मुझे मालूम है आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी के बॉर्डर पर आए हुए थे, याद है आपको? बहुत ठंडी पड़ रही थी और मित्र एक कागज लिए, बोले महाराज जी रूढ़ है ये, मार्ग दिखाने वाले को मार्ग दिखाने गया था भाई। लेकिन जब चंदनमाला की भावना पूरी हो सकती है, सब्र की भावना पूरी हो सकती है, तो सेठी की भी भावना पूरी हो गई है। मित्र, संपूर्ण समाज को आप हाथ जोड़ के कहना, इससे बड़ा अभाग्य मेरा क्या हो सकता है। बीतरागी निर्गंत गुरुओं के आने के नियोग से आप सब पधारे हो और जितने यहाँ बैठे हुए खड़े हुए से सब भी भव्य भविष्य के भगवान हैं। एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं जो भगवान बनने वाला ना हो। यानी जयपुर, रायपुर, जो भी जीव श्रद्धा से मोना देवसा गुरु की आराधना करेगा, उसे भगवान भी भगवान बनने से बचा नहीं सकते। सुन रहा ना नेता? भगवान भी भगवान बनने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अंतरंग में दृष्टिपात करो। भले आप सहजता में आए हो, पर यहां पर आने पर आज आपको विचार करना सोने के पहले। नींद रात्रि भर नहीं तो चलेगा, लेकिन सोने के पहले चिंतन करना है आपको, हम यहां पहुंच कैसे गए, कौन लेके आया है? क्या विशुद्ध सागर लेके आए? क्या भगवान महावीर स्वामी लेके आए कि ये तुम्हारे सेठी जी ने निमंत्रण दिया है? हे मित्र, इन तीनों के नियोग से आप नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर का आस्था का प्रभु बोल रहा था, वो आपको यहां लेके आया है। और जो यहां पर लेके आया है वो आपको वहां पर भी ले जाएगा, मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने आज तक समाज में, क्या विश्व में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश में विहार करते हुए मैंने किसी व्यक्ति से अज्ञानी नहीं कहा। मैंने किसी से आज तक ज्ञानी नहीं कहा, क्योंकि जगत में जीव नाम का द्रव्य अज्ञानी होता नहीं। कोई जीव नाम का द्रव्य अज्ञानी होता नहीं है।
जब हमने आपको आपकी ज्ञान शक्ति का बोध कराया है तो हमने आपकी ज्ञान शक्ति को पहले देखा है। जब भगवान महावीर स्वामी को निगोदिया में भगवान दिख सकता है, इंसानों में भगवान मुझे क्यों नहीं दिखेगा? वे आंखें कांच की हैं जिन्हें इंसान में निर्गंतों में अरहंत दिखाई ना दें, तो कैलाश बैजी तुम्हारी आंखें कांच की है। और जिस जीव को महकती बगिया के पुष्प में भी सिद्ध परमात्मा दिखते हैं, उसकी आंखें कांच की नहीं है, चरम की नहीं है, भेद विज्ञान की है। कहाँ गए आजाद भैया, नमी भाई? ये शांति किस बात की है? कोई पंडाल होता, कोई भवन होता, वहां शांति होती। खुला मैदान, हजारों लोग बैठे खड़े हुए हैं। इसका मतलब है, हे माँ भारती, जगते पर सारी अम्माओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी, तब तेरी ही शक्ति काम में आएगी। उसका नाम माँ जिनेवाणी है। इसलिए लोहड़िया जी, चाहे नेमी नगर हो, चाहे कोई इंदौर की कॉलोनी हो, पर मित्र मुझे सबके भीतर मात इंदौरी दिखाई देता है। इंदौरी दिखता है। तुम्हारे पदम काला को भेद दिख सकता है, पर मुझे तो मात्र 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 प्रत्येक इंसान के भीतर भगवान दिखाई देता है। और ये दृष्टि ही आप सबकी बन गई। ये विराट समाज कह रही है, गुरुजी हम भक्त दिगंबरत्व के, भक्त इंसान के हैं, भक्त भगवान के हैं। और आज यहाँ पर दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर मार्गी एक साथ बैठे हुए हैं। मित्र, ये अखंडता ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगी। खंड खंड में कभी कल्याण संभव नहीं है। अखंड जैनित्व ही विश्व को जयवंत करने वाला है। और पुणे वो दिन आएगा, एक दिन पंचम काल की श्वास निकलने के पहले एक दिन सबको सोचना पड़ जाएगा। प्रकृति का धर्म प्रकृति में रहेगा, और प्रकृति में रहेगा वही विकृति से बचेगा, वही प्रगति करेगा। इसलिए जाओ अपने जीवन में जो सोच के आए हो, जो सोच के आए हो उसे सोचना, और सोने के पहले इतना विचार कर लेना, इतना विचार कर लेना, एक पानी की बूंद मिट्टी को, ढेले को गीला कर देती है। एक विस्फोट विशाल चट्टान को नष्ट कर देता है। जब चट्टान को विस्फोट नष्ट कर देता है, मित्र विश्वास रखिए, आपके विचारों की धारा पापों के पर्वत को नष्ट कर देती है। किसी को कुछ भी नहीं बदलना, अपने विचार बदल दिए, आनंद आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। आनंद आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। सुखम प्रीति। आज का सूत्र आप सबके लिए, यहाँ से जाओगे तो घर में लोग पूछेंगे कि आप वहाँ गए थे शेट्टी के यहाँ, क्या लेके आए हो? तो मित्र, यदि शेट्टी जेब खाली ना हो, तो इंदौर में ऐसा कोई घर ना मिले जिसके द्वारे पर लिखा ना मिले सुखम प्रीति। वो कहाँ वहाँ पे पुलकते इतना मन से। भाई प्रदीप भाई कहाँ पड़ जाते हैं, यहीं भटक रहा हुआ कहीं। मित्र मिट्टी के वैद्य तो खड़ा, मित्र सुखम प्रीति, सुब्र सा से लिखवा लेना
और इंदौर में ऐसा कोई घर ना हो, जैन हो, अजैन हो, दिगंबर हो, श्वेतंबर हो, घर के द्वारे पर लिखा होना चाहिए सुखम प्रीति। और इंदौर में ही नहीं, पूरे देश में इंदौर का शंखनाद बजता है। पूरे देश में पहुंच जाना चाहिए। जहां मुनिसंग विराजमान हो, उनकी पार्टी के पीछे लिखा मिले। जहां तुम्हारा घर हो, घर के द्वारे पर लिखा मिले, बोले क्या, सुखम प्रीति। संसार में तुम सुखी देखना चाहे तो जगत को, तो प्रीति करना सीखो। जहां प्रीति है वहीं सुख है, जहां अप्रीति है वहीं दुख है। सुखम, जोर से बोलिए जरा, बस इतनी जोर से। और जैसे मतलब तुम्हारे क्या गोदा स्टेट, वहां के पंचकर्म का मंगलाचरण ये। और सुब्रत सागर जी, मेरा तो ये विचार है, आपकी भावना, गोदा जी की भावना, सकल समाज की, इस नगर में और इस नगर के आसपास जितने भी तरह के श्रमण श्रबड़िया हों, सबको पंचकर्म में निमंत्रण दो। चाहे विहर सागर जी हो, चाहे प्रसन्न ऋषि हो, दया ऋषि हो, कुमुदनी, जो भी ऋषिगण हो आसपास में, बोले क्यों, क्या नहीं, ये भूमि भगवान महावीर की बिहार भूमि है। और यहाँ जब समोषण लगेगा तो वहाँ झलकना चाहिए। इतने मुर्जाज एक साथ बैठ करके माँ जिनवाणी का रसपान करेंगे। सुखम प्रीति, परंतु सूत्र एक ही रहेगा, सुखम प्रीति। सब आएंगे, सबको विराजमान करना, पर सूत्र एक ही रहेगा, सुखम प्रीति। और जब ये सूत्र गूंजेगा, मोना मनीष तुम गोदा जी को ले जाना। जितने नगर में मुनिराज हैं, क्या पूज्य सागर, कौन से सागर, जितने सागर हैं, सब सागर मिलेंगे, तभी ये इंदौर महासागर बनेगा। और मित्र, इतिहास साक्षी रहेगा कि इतने निर्गंथों के बीच में अरिहंत की प्रतिमा अरहंत बनी है। और ये मित्र बेई अरहंत तुमको सिद्ध बनाएंगे। आपका समय हो गया। सूत्र क्या है? माताओं, जब ये तुम्हारा सासू का बेटा चिल्लाए तो धीरे से क्या नहीं समझ, मैं वहीं बैठी थी, बोले के सुखम प्रीति मालूम। और ये नमक अधिक मिला दें, मिर्चें भर दें, वो कहीं खा ले तो कहना ज्ञानी समझ, सुखम प्रीति। जो प्रीति से काम होगा वो विष भी अमृत हो जाएगा, और प्रीति शून्य होगा, अमृत भी विष हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी अपने जीवन को अमृत करना है तो सुखम जाओ। याद पक्का हो गया? एक बार पुनः बोलना, सुखम। ओह बहुत बढ़िया, ये बुंदेलखंडी होगा पक्के में। चिंगली पकड़ के क्या नहीं हो अपने जीवन में, हाँ आपकी भावना पूरी हो, परंतु भवितव्यता जो है सो है। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से